फरवरी 2026 लखनऊ एक ऐसा शहर जो अपनी तहजीब के लिए जाना जाता था, लेकिन इसी शहर के घर में एक ऐसा क्राइम हो चुका था जिसे देखकर पूरा का पूरा लखनऊ कांप उठा। एक ब्लू ड्रम, हाँ, एक सिंपल सा प्लास्टिक का ड्रम जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उस ड्रम के अंदर एक ऐसा राज छुपा हुआ था जिसने इंसानियत और रिश्तों की अहमियत को शर्मिंदा कर दिया। जब पुलिस ने उस ड्रम को खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस ड्रम के अंदर एक इंसान की कटी हुई बॉडी छुपाई गई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह थी कि जिस इंसान का मर्डर हुआ था उसका किलर कोई स्ट्रेंजर नहीं था, बल्कि उसका अपना खून यानी खुद का बेटा ही था। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अथर्व और आप सबका स्वागत है अनरिजॉल्व पेजेस पर। और आज हम बात करेंगे रिसेंटली लखनऊ में हुए ब्लू ड्रम केस की, जिसने लालच, गुस्सा और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के चलते एक हॉरिफाइंग ट्रेजेडी को जन्म दिया। सबसे पहले हम लोग विक्टिम एंड उनके फैमिली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विक्टिम का नाम मानवेंद्र सिंह, एक हाईली रेप्यूटेड बिजनेसमैन, जिनके लखनऊ में कई सारे पैथोलॉजी लैब्स एंड लिकर की शॉप्स थी। सोसाइटी में उनकी इमेज एक हार्डवर्किंग बिजनेसमैन की थी एंड सारे लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उनके दो बच्चे थे, एक अक्षत प्रताप सिंह एज 21 साल एंड दूसरी उनकी बेटी कृति एज 17 साल। उनकी वाइफ के पास में डेथ हो चुकी थी एंड इसलिए मानवेंद्र अपने बच्चों से काफी ज्यादा प्यार करते थे एंड उनकी हर एक ख्वाहिश भी पूरी की जाती थी। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनका बेटा अक्षत भी उनके लिकर शॉप पर 17,000 के पेमेंट में काम करता था। अक्षत पहले से पढ़ाई में काफी अच्छा था एंड इसलिए उसके फादर चाहते थे कि वो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करे। अक्षत की फ्यूचर को देखकर उनका ये डिसीजन काफी सही था, लेकिन अक्षत ऐसा बिल्कुल नहीं करता। इसके बाद बाप बेटे के रिश्ते में एक दरार आ जाती है और उन दोनों के बीच टेंशन बढ़ने लगती है। पैसे को लेकर आर्ग्यूमेंट्स, लाइफस्टाइल को लेकर डिसएग्रीमेंट्स एंड घर में बार बार झगड़े। और ऐसा एक झगड़ा 19 फरवरी को अक्षत एंड मानवेंद्र जी के बीच में हुआ था। एक्चुअली मानवेंद्र जी ने अपनी लिकर शॉप्स की लाइसेंस रिन्यू करने के लिए 50 लाख रुपए घर में रखे थे इन कैश, लेकिन जब उस दिन वो पैसे गिनने लगते हैं तब उसमें से एक बड़ा हिस्सा मिसिंग था एंड उन्हें तुरंत अक्षत पर डाउट गया कि शायद उसने ही पैसे चुराए होंगे, क्योंकि अक्षत ने पहले भी घर में से पैसे चुराए थे। इस मोमेंट पर मानवेंद्र जी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड उन दोनों के बीच एक हीटेड आर्गुमेंट होता है एंड गुस्से में मानवेंद्र जी अक्षत को थप्पड़ मार देते हैं। इस बात से अक्षत का ईगो हर्ट होता है एंड मनी मन वो प्लान बनाता है कि इसका बदला वो अपने फादर से लेकर रहेगा। 20 फरवरी 2026 सुबह के लगभग 4:30 बजे अक्षत अपने फादर के रूम में जाता है एंड उन दोनों के बीच फिर से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है। ऐसे झगड़े इन दोनों में पहले भी हो चुके थे, लेकिन इस बार सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली जाती है एंड गुस्से में अक्षत अपने फादर की लाइसेंस राइफल उठाता है एंड पॉइंट ब्लैंक से उन्हें शूट कर देता है, जिसकी वजह से उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। गोली की आवाज़ सुनकर उसकी छोटी बहन कृति उस रूम में भागकर जाती है एंड देखती है कि अक्षत राइफल लेकर खड़ा हुआ था। वो अपने फादर की बॉडी भी देखती है जो जमीन पर पड़ी हुई थी एंड कुछ रिपोर्ट से भी कहते हैं कि अक्षत ने उसकी बहन को भी धमकी दी थी कि अगर ये बात वो किसी को भी बताएगी तो वो उसे भी मार देगा, इसलिए कृति चुप रहती है। अब इस पॉइंट पे अक्षत काफी ज्यादा पैनिक हो चुका था एंड उसके सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इस क्राइम को कैसे छुपाया जा सकता है एंड यहीं से ये स्टोरी और ज्यादा डार्क हो जाती है। अब यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करता हूँ कि मानवेंद्र जी का 3 फ्लोर का बड़ा बंगलो था, जिसमें वो अपने दोनों बच्चों के साथ 3rd फ्लोर पर रहते थे एंड 2nd फ्लोर पर अक्षत के चाचा चाची रहते थे। एंड उस दिन अक्षत 3rd फ्लोर से बॉडी को घसीटते हुए ग्राउंड फ्लोर पर लेकर आता है एंड एक अनऑक्युपाइड रूम में छोड़ देता है, बिकॉज ये सुबह का टाइम था एंड अक्षत ये बात जानता था कि सुबह होते होते कोई ना कोई इंसान मानवेंद्र जी को पूछने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि हर सुबह मानवेंद्र जी अपने नेबर्स के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे, इसलिए उसके पास टाइम बहुत कम था। अब यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स एक दिन पहले यानी 19 फरवरी को अक्षत ने ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से नाइफ्स ऑर्डर करे थे एंड एक लोकल शॉप से एक ब्लू ड्रम भी परचेस करा था। अब जब वो बॉडी लेकर नीचे आता है तब पूरी की पूरी बॉडी ड्रम में फिट नहीं बैठ रही थी, इसलिए वो बॉडी को पीसेस में कट करता है। कुछ बॉडी पार्ट्स को वो ब्लू ड्रम में रखता है एंड कुछ को वो 21 किलोमीटर दूर जाकर डिस्पोज करके आता है एंड 20 फरवरी का पूरा दिन वो सारे के सारे सबूत मिटाने में लग जाता है, जैसे कि सारे बेडशीट्स एंड ब्लैंकेट्स डिस्पोज करना, गाड़ी को पूरी तरह से क्लीन करना, जिस दीवार पर खून के चिट्टे उड़े हैं उसे रिपेंट करना एंड उस राइफल को दफना देना। उसके इस क्राइम को और ज़्यादा छुपाने के लिए उसने पहले से एक स्टोरी बनाई हुई थी, जब वो बाकी के फैमिली मेंबर्स एंड नेबर से कहता है कि उसके फादर सुबह जल्दी उठकर किसी काम से दिल्ली गए हैं एंड दोपहर तक वो वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जब 21 फरवरी तक मानवेंद्र जी घर नहीं लौटते तब अक्षत खुद पुलिस स्टेशन जाता है एंड उनकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करता है। वो पुलिस को भी सेम स्टोरी बताता है कि उसके फादर किसी इंपॉर्टेंट काम से दिल्ली गए थे एंड अब उनका कुछ पता नहीं चल रहा। वो व्हाट्सएप पर पापा लौटाओ इस नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट करता है, जिसके जरिए वो सबको इन्फॉर्म करता है कि उसके फादर नहीं मिल रहे हैं एंड ये सारी चीजें कर वो सबके सामने कंसर्न होने का नाटक करता है।
अब जब इतने बड़े बिजनेसमैन लापता हो चुके थे तो पुलिस बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती एंड उनको ढूंढना स्टार्ट करती है। तब सबसे पहले वो मनोरंजन जी के तीनों फोन्स के कॉल रिकॉर्ड्स निकालती है एंड लास्ट लोकेशन भी चेक करती है एंड यहीं पर पुलिस को फर्स्ट क्लू मिलता है, क्योंकि मानवेंद्र जी के तीनों फोन्स का लास्ट लोकेशन लखनऊ भी बता रहा था और उनके तीनों फोन्स सेम टाइम पर ही स्विच ऑफ हो गए थे। इसी से पुलिस को पहला शक अक्षत पर जाता है कि उसने हमसे झूठ क्यों बोला। देन सारे फैमिली मेंबर्स के साथ इंट्रोगेशन की जाती है एंड तब अक्षत की बुआ बताती है कि अक्षत कुछ दिनों से वियर्ड बिहेव कर रहा था एंड वो बार बार फैमिली की गाड़ी को अंदर से धो रहा था, मतलब ऑफ कोर्स वो सारे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन इस स्टेटमेंट की वजह से पुलिस का अक्षत पर का शक और ज्यादा स्ट्रांग हो गया और उन्होंने अक्षत को हिरासत में ले लिया। पहले तो उसने एक झूठी कहानी बताई कि उसके फादर ने उस पर राइफल तान दी थी एंड सेल्फ डिफेंस में उसने उन्हें शूट कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर दिया एंड एंड में उसने सिर्फ इतना ही कहा कि ये मुझसे गलती से हो गया। उसके कन्फेशन के तुरंत बाद पुलिस मानवेंद्र जी के घर जाती है और वहां से वो ब्लू ड्रम बरामद करती है और जब उस ब्लू ड्रम को खोला जाता है तब उसमें से मानवेंद्र जी की बॉडी निकलती है। देन पुलिस 21 किलोमीटर दूर जाती है और उन बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करती है जो वहां पर अक्षत ने डिस्पोज करे थे। अब फिलहाल अक्षत पुलिस की हिरासत में है एंड उस पर सीरियस लीगल चार्जेस लगे हुए हैं। देन अक्षत को मीडिया के सामने पेश किया जाता है एंड तब भी वो सेम ही चीज कहता है कि ये मुझसे गलती से हो गया। अपना पक्ष रखना चाहेंगे? कुछ तो बताइए। गलती से हो गया था। हाँ? गलती से कैसे हो सकता है? लेकिन इस केस में अभी भी कुछ ऐसे सवाल है जो शायद आपके भी मन में होंगे, जैसे कि गोली की आवाज सिर्फ कृति को ही क्यों सुनाई दी, अक्षत अकेला मानवेंद्र जी की बॉडी को थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर कैसे लेकर आया एंड लास्टली उस ब्लू ड्रम को देखकर किसी ने अक्षत से सवाल क्यों नहीं किया। लखनऊ का ब्लू ड्रम मर्डर केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है बल्कि एक रिमाइंडर है कि ज्यादा गुस्सा, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और लालच कभी कभी इंसान को इतनी ज्यादा डार्क डायरेक्शन में ले जा सकते हैं जहाँ से बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। एक फादर जिन्हें अपने बेटे का फ्यूचर बिल्ड करना था, वही फादर अपने बेटे के हाथों अपनी लाइफ खो बैठा और एक फैमिली हमेशा के लिए टूट गई। बाय द वे, आपका इस केस के बारे में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट्स में जरूर बताना और आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो हम लाते रहेंगे ऐसी रियल लाइफ क्राइम स्टोरी सिर्फ अनरिजॉल्व पेजेस पर।